देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में देखिए एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भारत की नागरिकता और मतदाता सूची को लेकर सरकार का रुख बेहद सख्त है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। तो एक बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को लेकर के एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं और रह रहे हैं अवैध तरीके से, उन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी और इसके लिए सरकार गंभीर है और सख्त रुख भी अपना रही है। तो घुसपैठियों पर एक्शन जारी रहेगा। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा बयान। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी। जो भारत का नागरिक नहीं है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। पीएम के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी का एसआईआर पर बयान ये बता रहा है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के रिमोट पर काम कर रही है। ये तो लगातार इंडिया गठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में एसआईआर के नाम पर बड़े खेल की तैयारी है। तो इधर उधर की बात न कर, पहले ये बता काफिला क्यों लूटा। प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि विदेशी लोग आके भारत में बस कैसे गए, आप कर क्या रहे थे, और पिछले 11 सालों से उन्हें निकालने के लिए आप ट्रंप चाचा की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। क्या कब का निकाल देना चाहिए? निकालिए विदेशियों को बाहर। लेकिन विदेशियों की आड़ में किसी एक बिहारी मजदूर का नाम वोटर लिस्ट से काटने की हिम्मत मत करना प्रधानमंत्री जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही कहा है। जो भारत का नागरिक नहीं है उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई होगा। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति, कोई भी घुसपैठिया कैसे भारत का नागरिक हो सकता है, इसकी सघनता से जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रहा है और इस संदर्भ में गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग को जो कुछ भी वैधानिक रूप से करना चाहिए वह किया जा रहा है। एसआईआर के बारे में पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया है कि जो भारत का नागरिक नहीं होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। साफ है कि चुनाव आयोग की एसआईआर कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुहर लगा दी है, क्योंकि यह कार्य कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है बल्कि चुनाव आयोग करवा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य फर्जी वोटरों की पहचान करना है। विरोध भी वही कर रहे हैं जो बोगस वोटरों के सहारे चुनावी राजनीति कर इसे प्रभावित करते थे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग का यह बयान है कि एसआईआर के तहत 94.68% मतदाताओं का फॉर्म जमा हो गया है। प्रक्रिया पूरी होने में 7 दिन बचे हैं। जिनका नाम अपने पते पर नहीं मिला है उन्हें हटाने से पहले कारण बताना जरूरी होगा, चुनाव आयोग का यह कहना है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार में अब तक देखिए 94.68% मतदाता कवर हो चुके हैं और 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, जिसे सुधारने के लिए 1 महीने का समय भी मिलेगा और 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी होगी और कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं, इसके लिए बूथ लेवल एजेंटों द्वारा जांच की जा रही है। तो एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कोई भी जो एलिजिबल वोटर हैं वो छूटे ना, इसका ध्यान रखा जाए और 7 दिन अब केवल बचे हुए हैं प्रक्रिया पूरी होने में। मुंगेर के पोलो मैदान में आज देखिए आयोजित नव संकल्प महासभा में एलजेपी आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चुनावी हुंकार भरेंगे और इसको लेकर एक विशाल और भव्य पंडाल भी बनाया गया है। महासभा में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। जमुई सांसद अरुण भारती ने यह बताया कि इससे पहले नव संकल्प महासभा आरा और छपरा में आयोजित की गई, उसके बाद मुंगेर स्थित पोलो ग्राउंड की ऐतिहासिक भूमि से विकसित बिहार का संकल्प दिलाया जाएगा और नव संकल्प महासभा पार्टी के कार्यकर्ताओं में
एक नई जोश, नया ऊर्जा भरा जाएगा। देखिए, हम लोगों का, हमारी पार्टी का नव संकल्प महासभा और बहुजन भीम संकल्प समागम के तहत लगातार 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग हर जिले, हर प्रमंडल में जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं नव संकल्प की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं कि अब बिहार की राजनीति की दशा और दिशा अगले 1.5-2 दशकों की तय होनी है, और ऐसे में कोई नेता जो बिहार को अगले 15-20 साल तक लेकर के चल सकता हो, अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के और अपनी बात को रखने के लिए चिराग पासवान जी कगेर आ रहे हैं। जैसे वो शाहाबाद, जैसे वो नालंदा राजगीर, जैसे वो सारण में जाकर के उन्होंने जनता को अपनी बात बताई। विशेष ये है कि पार्टी का नवसंकल्प यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है हर प्रमंडल में। इसकी शुरुआत हम लोगों ने आरा से की थी। आरा के बाद हम लोग नवादा गए, नवादा के बाद हमारे गृह सारण में आए, फिर उसके बाद सारण से आज ये कार्यक्रम चल के कारवां मुंगेर की धरती पे आया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम भी तीनों कार्यक्रमों के रिकॉर्ड को तोड़ के और ये भी सफल कार्यक्रम होगा। और अब खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई। इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक होने वाली है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। यह बैठक होगी जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही वीआईपी के मुकेश सहनी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ भी चर्चा होगी। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो रही है ये, और पहली बार ये औपचारिक बैठक सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है, और इसी वजह से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है, क्योंकि महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ उटव्वल अभी कह सकते हैं कि जारी है। सभी अलग अलग घटक दलों की अलग अलग डिमांड्स हैं। अब देखना यह होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या फैसला लिया जाता है, कितने गठबंधन को कितनी सीटें जो हैं वो मिलने वाली होगी। नालंदा से बड़ी खबर, मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 4 हो चुकी है। एक ही परिवार के लोगों ने जहर खाया था। परिवार के 5 लोगों ने जहर एक साथ ही उन्होंने खा लिया था, और एक बेटा, 2 बेटी की मौत हो गई। पति धर्मेंद्र की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। पावापुरी में परिवार के सभी लोगों ने जहर खा लिया था, और बताया जा रहा है कि परिवार के लोग जो थे वो कर्ज से परेशान थे। हालांकि आशंका यही जताई जा रही है, शेखपुरा के पूरनकामा का ये मामला है। पावापुरी में कपड़ा का कारोबार था इनका। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक ही परिवार के जितने सदस्य थे उन्होंने जहर खा लिया था, फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में? जी बता दो कि ये पूरा मामला है जो पावापुरी थाना क्षेत्र के पावापुरी के है, जहां कपड़ा व्यवसाय का जो दुकानदार थे वो धर्मेंद्र कुमार, वो जो है कि जहां पूरे परिवार के साथ जहर खा लिए थे, जिसमें एक बच्चा जो है जहर खाने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस मामले में 5 लोग जहर खाए थे, जिसमें पत्नी और एक बेटे के साथ साथ 2 बेटी है जो वो मौके पर ही दम तोड़ दी है। फिलहाल जो है पति जो है जो जहर लाकर खिलाए थे, वो फिलहाल जिंदगी और मौत की जो जंग है वो लड़ रहे हैं पावापुरी अस्पताल में। हालांकि इस मामले में पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह के जो है प्रताड़ित कर रहे थे, पैसे की लगातार मांग कर रहे थे, जिसके कारण जो है प्रताड़ित होकर वह जहर खाए थे। हालांकि अभी पूरा जो मामला है अभी फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई कि तो कर्ज दिए थे। जी, कर्ज का ही ये मामला है अभिषेक, या इसके पीछे कोई और बात है? पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है कि लेकिन ये संभावना जो जताया जा रहा है, जो बच्चा है, जो जीवित बच्चा भी जो जहर नहीं खाया था, वो बता रहा था कि पापा को हमें रामू नाम के एक लड़का है जो बनावर आके गाली गलौज कर रहे थे और पैसे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद जो है ये खौफनाक कदम उठाया गया। जी, आस पड़ोस के लोगों से क्या आपने इस बारे में बात की है? फिलहाल आसपास के लोग ने बताया कि ये शेखपुरा जिले के पुकरनामा गांव का रहने वाले, और यहाँ किस कारण से जहर खाए वो अभी तक फिलहाल कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि क्योंकि किराए के मकान में रहते थे, इसलिए ज्यादा जानकारी आसपास के पड़ोसियों को नहीं है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार पुलिस की एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने 48 घंटे के भीतर इस हत्याकांड में 5 से 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, और सभी की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से की गई है। हालांकि इन अपराधियों की गिरफ्तारी की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधियों से बंगाल में ही पूछताछ की जा रही है, और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें पटना लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बंगाल में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पारस अस्पताल में हत्या का ये मामला है। जितने लोग इसमें शामिल थे
उन सभी लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल बताया ये जा रहा है कि कामयाबी पुलिस को, एसटीएफ को मिली है और 48 घंटे के भीतर ही हत्याकांड में 5 से 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कटिहार से बड़ी खबर, स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार हुई है। महिला के पास से 800 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। करीब 10 लाख की स्मैक जब्त की गई है। सीमांचल में स्मैक की तस्करी करती थी ये महिला। रोहतरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। रोहतरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। स्मैक के साथ एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। ये महिला जो है वो स्मैक तस्करी कर रही थी। बताया जा रहा है 800 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है महिला के पास से। करीब 10 लाख इसकी कीमत होगी मार्केट में। सीमांचल में स्मैक तस्करी का काम कर रही थी महिला। रोहतरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। हालांकि अभी इस मामले में और ज्यादा जानकारी क्या है ये फिलहाल सामने नहीं आई है कि उसके साथ और कितने लोग थे शामिल। और महिला की गिरफ्तारी के बाद अब सनसनी मची हुई है। महिला को भी संदेह के तौर पर देखा जा रहा है। 800 ग्राम स्मैक की बरामदगी, मार्केट में 10 लाख की इसकी कीमत बताई जा रही है। थानाध्यक्ष को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला स्नैक लेकर उसको पहुंचाने जा रही है, कंसाइनर के पास पहुंचाने जा रही है। उसी क्रम में उसको गोविंदपुर रेलवे ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। इस महिला को गिरफ्तार करने के बाद जब मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी जांच किया गया तो उसके पास से कुल 822.2 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। सिवान एसपी के निर्देश पर शहर में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान कई गाड़ी को जब्त करते हुए कई गाड़ियों का चालान भी यहां पर काटा गया है। ट्रैफिक डीएसपी दल बल के साथ मामले की जांच की। हेलमेट नहीं पहनने वालों और ट्रैफिक नियम की नहीं मानने वालों पर कार्रवाई की है। कई लोगों को पार्किंग एरिया में गाड़ी को खड़ी करने की सलाह दी गई है। गाड़ी जो है वो आप सामाजिक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, ये रोड सब कुछ शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे घनत्व काफ़ी ज़्यादा है सिवान में, इसीलिए गाड़ियों को ठीक रखिए। आपके फिटनेस नहीं रहने से आपको लगता है कि मेरी छोटी सी गलती है, इसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं। वो जैसे ही एक गलत गाड़ी को लेकर आप घूम रहे हैं, आप समझिए उससे कभी भी किसी प्रकार का अपराध कारित हो सकता है। नालंदा के राजगीर में पार्किंग के नाम पर सड़कों पर अवैध वसूली का खेल जारी है। गुरुद्वारा के पास बीच सड़क पर चलती गाड़ी को रोककर अवैध वसूली की जा रही है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। ये मामला सामने आने के बाद अब देखिए डीएसपी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस तरीके से यहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। गुरुद्वारा के पास बीच सड़क पर चलती हुई गाड़ी को रोककर अवैध वसूली की जा रही है और इसके बाद अब डीएसपी ने मामले की जांच करके कार्रवाई करने की बात कही है। पार्किंग का मतलब ही होता है कि गाड़ी पार्क हो जाए। चलती गाड़ी से शुल्क लेने का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। सिर्फ जो गाड़ी पार्क किया गया है उसी से शुल्क वसूल। अगर चलती गाड़ी में अगर लेता है तो उसका क्या टेंडर रद्द हो गया या नहीं? उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई विधि सम्मत हो रहा है एग्रीमेंट के हिसाब से वो किया गया। बेगूसराय से बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई है। एक महिला समेत 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 2 देसी कट्टा, 53 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किया गया है। नवकोठी थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। संदर्भ में नवकोठी थाने में कांड संख्या दर्ज किया गया है, जिसका कांड संख्या है 150-25। उसमें फरार चल रहे थे अभियुक्त। उनकी सूचना मिली थी कि यहाँ छुपे हुए हैं। एक पुलिस टीम बना के हम लोगों के द्वारा, जिसमें थानाध्यक्ष नवकोठी, SHO एवं अन्य थाने की टीम शामिल थी, हम लोगों ने गिरफ्तारी तो छापेमारी किया। तो गिरफ्तारी उपरांत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक का नाम है परवीन कुमार और मुन्ना सिंह, पिताजी का नाम है उनका हैराम सिंह। ये इनके ऊपर पूर्व से 36 कांडों का इतिहास दर्ज है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान को पार कर चुका है। इससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और हालात पर निगरानी भी रखी जा रही है।
निचले इलाकों में गंगा का पानी फैल गया है। इससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्रामीण मवेशियों के चारे और अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटे हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना में गंगा घाट की तस्वीर पिछले 48 घंटों में बहुत हद तक बदल गई है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और यही वजह है कि गंगा की जो धारा है वो चाहे दीघा घाट हो या फिर NIT अब ऊपर तक पहुंच गई है। खतरे के निशान के पार बह रही है। NIT की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दूर दूर तक गंगा की लहरें नजर आ रही है। बेतहाशा गंगा जल में जो स्तर है गंगा का, वो बेतहाशा उसमें वृद्धि हो रही है। अनुमान ये भी जताया जा रहा है, मौसम विभाग की माने तो अगले दिनों अभी बारिश लगातार पूरे बिहार में होगी। ऐसे में पटना सहित बिहार के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और यहां जो गंगा की रफ्तार है ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि गंगा की जो धारा है वो किस कदर किस तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी जा रही है। NDRF SDRF की टीम भी तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ से कटाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लोगों के घर बह सकते हैं, वहां पर राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में तमाम गंगा घाटों पर तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। NIT पास गंगा की जो धारा है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आरा जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से देखिए कई गांव जो है गंगा में विलीन होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कटाव शाहपुर प्रखंड के जवानिया गांव में हो रही है। गंगा के जलस्तर को बढ़ता हुआ देख जिला प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगह पर पलायन करने की अपील कर रहा है। और वहीं देखिए तटवर्ती इलाके में जिला प्रशासन सक्रिय है। क्या कदम उठाए जो जमीनिया में कटाव बहुत तेज़ी से जो हो रहा है, जो फ्लो है वाटर का वो बहुत तेज़ है यूपी साइड से, उसको लेकर जो भी आवश्यक मेजर्स हैं जैसे लोकल लोगों को सूचना देना, बाढ़ आश्रय स्थल चिन्हित करना, आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को इवैक्यूएट करके बाढ़ राहत स्थल शिविर चलाना, कम्युनिटी किचन की, ये सभी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। अभी तक अराउंड 5 से 6 घरों को हम लोगों को खाली करना पड़ा है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के किनारे स्थित गांव के लोगों की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। मानसून आने के साथ ही जब नदियां उफान पर होती हैं तब लोग अपने घरों से निकलने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड में कई गांव के जो लोग हैं वो आने जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं, नाव पर निर्भर रहते हैं। बिहार में जब मानसून दस्तक देता है तो कई ऐसे जिले हैं जहां के कई ऐसे इलाके की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय होकर रह जाती है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड का यह बागमती नदी के आसपास स्थित तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय हो जाती है। लोग जेल कैदी की भूमिका में अपने घरों में कैद हो जाते हैं और ना ही एकमात्र सहारा बचता है जहां लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और यहां आने जाने का काम करते हैं। तो यहाँ से फिर 2 किलोमीटर उधर भी पैदल जाना पड़ता है। देखिए वो सब साइकिल नहीं लाद रहा है, मतलब नमक से लेकर के जितना भी चीज हमको खरीदारी करने के लिए नाव से ही पार कर जाना है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो होती है कि बच्चा को स्कूल जाने में परेशानी होती है। नदी के आर पार है, आदमी से तबियत खराब होते हैं तो जाए आवे के रास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत नाव पर जाते हैं आते हैं, नाव के साधन नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा। जो महिलाएं हैं, पुरुष है, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी परेशान हैं और नाव के जरिए तकरीबन 5000 से ज्यादा की जो आबादी है रोज नाव के जरिए इस्तेमाल करते हैं और नदी को पार करने के लिए किसी तरीके से नाव का सहारा लेते हैं। इस दौरान कई बार दुर्घटनाएं भी होती है और लोगों की जान भी चली जाती है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और अब बात कर लेते हैं सावन की। सावन के पावन महीने में सुल्तानगंज में लगातार कांवरियों की भीड़ देखी जा रही है। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालु पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर कांवर में जल भरते हैं और सुल्तानगंज से पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालुओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में जो शिव के भक्त हैं वो सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं और पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी जा रही है और श्रद्धालु बड़े ही
उत्साहित नजर आ रहे हैं। अभी तो बस बाबा धाम बैद्यनाथ धाम जाना है, यहाँ से जल उठा करके सोमवार को जलार्पण करना है बाबा को देवघर में। उसके बाद वहाँ से बस की कैसे यात्रा होगी अब वो तो बाबा जाने, जैसे वो लेके जाएंगे वैसे पहुंच जाएंगे हम। हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई पड़ रही है। बता दें सावन की दूसरी सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज में आस्था का जनसैलाब दिखाई पड़ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।